इसी चक्कर में कथा रुकी पड़ी। गुरुजी ने कहा इसी चक्कर में रुकी पड़ी? कहा कि बोलते हैं, कि बोलते भी नहीं है। उनसे अगर बात करो, आप आवाज दो सेठ जी, तो वो इतना कहते हैं गुरुजी ने कहा चलो कथा बाद में देखेंगे, पहले तुम्हारे सेठ जी को देखेंगे। अब सेठ जी के पास चलकर पहुंचे तो सेठ जी जमीन पर लेटे हुए थे, बिछा हुआ था और उस पर लेटे 3-4 महिलाएं बैठी, 3-4 वहां पुरुष बैठे। थोड़ा मुंह खुला हुआ था और लंबी लंबी ऐसा लग रहा था अभी खत्म हुए, अभी एक आध सांस आ रही थी। गुरुजी ने जाकर के आवाज लगाई, सेठ जी। सेठ का वही उत्तर आया, गुरुजी ने अंदाजा लगाया, मालूम पड़ता है अब ये मरने जा रहे हैं तो इन्हें अपनी भाभी याद आ रही है, उन्हें देखना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा ये बताओ इनकी कोई भाभी है? लोगों ने कहा गुरुजी 110 वर्ष की उम्र हो गई सेठ जी की, अगर भाग भी होगी तो बड़ी होगी कि छोटी? बड़ी होगी। अब 110 वर्ष से उम्र ही नहीं ज्यादा किसी की है, हितू रिश्तेदारी में कोई भाभी नहीं बची, सब मर गई। गुरुजी ने कहा तो फिर ये किसे याद कर रहे हैं? गुरुजी ने कहा इनके बेटे कितने हैं? 3 बेटे हैं, को बुलाओ। तीनों बेटों को बुलाया गया। गुरुजी ने पूछा ये बताइए पिताजी तुम्हारे कब से बीमार है? कहा 3 महीने से बीमार हैं और 1 महीने से ज्यादा तबीयत खराब हो गई, 15 दिन पहले और बिगड़ी और 7 दिन से इस कंडीशन में पड़े। गुरुजी ने पूछा लड़कों से ये बताओ शामिल में रहते हो अलग? बोले नहीं नहीं हम सब शामिल में थे, पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब हुई तो हम लोगों ने सोचा पिताजी के सामने ही बंटवारा कर लो, तो हम लोग अलग अलग हो गए, सारी संपत्ति 3 जगह बांट ली। गुरुजी ने कहा ये बताओ सेठ जी का कोई कमरा, कोई अलमारी तिजोरी? कहाँ? इनका एक कमरा है, उसमें इनकी अलमारी तिजोरी। कहा उसकी चाबी कहाँ है? कहा चाबी तो इन्हीं के पास थी, 7 दिन से ये ज्यादा बीमार हुए तो हमने कहा कहीं करवट लेते समय चुप जाएं, तो वो चाबियां हमने इनकी जेब से निकाल ली। गुरुजी समझ गए सेठ भाभी को नहीं चाबी को याद कर रहा है। कहा वो सारी चाबियां लाओ। सब चाबी लड़कों से ले ली, लड़कों ने चाबी ला कर दी। गुरुजी ने उस सेठ के सीने पर चाबी का गुच्छा हिलाया, कहा सेठ जी चाबी, और सेठ के सीने पर रख दी। अब की सेठ कुछ नहीं बोला और सेठ ने बड़े प्रेम से दोनों हाथों से चाबियों का गुच्छा दबा लिया। देखते देखते 30 मिनट लगे होंगे, सेठ की गोविंदाय नमा नमा हो गई, सेठ मर गया। सेठ के प्राण किसमें अटके पड़े थे? हाँ भाभी में नहीं, चाबी में। अरे मरने जा रहा है, चाबी नहीं छोड़ रहा है। अच्छा मरते ही छूट गई? छूट गई। अरे क्यों अटके पड़े हो? जब मरने जा रहे हो अगर कहीं ईश्वर को याद किया होता तो परमात्मा मिल जाता, लेकिन माया में अटका पड़ा है। ये माया नहीं छूट रही है, याद रखिए। यहां कोई किसी का नहीं है। कवि ने बड़ा सुंदर एक गीत लिखा, और क्या लिखा? और ये है मतलब की दुनिया, ये झूठा है संसार, कर ले भजन प्रभु का, ये जीवन है दिन चार। है मतलब की दुनिया, ये झूठा है संसार, कर ले भजन प्रभु का, ये जीवन है दिन चार। दिन रात करता बंदे पाप कमाई, प्रभु चरणों से तूने प्रीत ना लगाई। दिन रात करता बंदे पाप कमाई, प्रभु चरणों से तूने प्रीत ना लगाई। व्यर्थ उमरिया खोई कर कर के अत्याचार,
कर ले भजन प्रभु का, ये जीवन है दिन का। झूठे हैं जग के नाते, झूठी है काया, झूठे हैं नाते रिश्ते, झूठी है माया। झूठे हैं नाते रिश्ते, झूठी है काया, झूठे है नाते रिश्ते, झूठी है माया। क्यों इसमें फंसता है, ये है माया का जाल। कर ले भजन प्रभु का, ये जीवन है दिन चार। है मतलब की दुनिया, ये झूठा है संसार। कर ले भजन प्रभु का, ये जीवन है दिन का। जब तक जवानी तेरी करे ले मखोल रे, आएगा बुढ़ापा तेरी खोले जाएगी पोल रे। जब जवानी तेरी करे ले मखोल रे, आएगा बुढ़ापा तेरी खोले जाएगी पोल रे। जब तक जवानी तेरी करे ले मखोल रे, आएगा बुढ़ापा तेरी खोले जाएगी पोल रे। जाना होगा एक दिन तुझे उस मालिक के द्वार। कर ले भजन प्रभु का, ये जीवन है दिन चार। है मतलब की दुनिया, ये झूठा है संसार। कर ले भजन प्रभु का, ये जीवन है दिन चार। मतलब की दुनिया, ये झूठा है संसार। कर ले भजन प्रभु का, ये जीवन है दिन चार। मतलब की दुनिया, ये झूठा है संसार। कर ले भजन प्रभु का, ये जीवन चार। क्या बताया? ये संसार सब मिथ्या। और लोग कहेंगे झूठ है। वैसे तीन चीजें अजर अमर अभय नित्य हैं। कौन? ईश्वर, जीव और प्रकृति। ये तीनों चीजें अमर समझो, ये कोई नष्ट होने वाली नहीं है। वैसे इतना है कि ये संसार प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है। एक एक सेकंड पे इसमें परिवर्तन चल रहा है। हर सेकंड परिवर्तन होता है, बदलता रहता है। पहले था वो आज नहीं है, आज है वो कल नहीं, परसों नहीं, प्रति क्षण बदल रहा है। और यहाँ टिकना कुछ नहीं है। मैंने पहले भी बताया हो, न बताया हो तो फिर सुन लीजिए। परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि बहुत सुंदर
और ये सृष्टि हीरे जवाहरातों से भरी पड़ी है। इस परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में खजाने की कोई कमी नहीं है। बोलो कमी है? इसमें सोना है, हीरा है, जवाहरात है, और जितनी भी परमात्मा के जहां भी खजाने हैं उन पर कोई चौकीदार कहीं नहीं बैठा है। बोलो कहीं बैठा है? हीरा की खदान है, सोने की खदान है, वहां कोई चौकीदार नहीं है। जहां भी उसकी व्यवस्था है उसकी सृष्टि खजानों से भरी है और चौकीदार एक नहीं है। लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि यहां से आने जाने वाले कोई एक तिनका भी लेकर नहीं जा सकते। बोलो कोई चोर चोरी कर सकता है? एक तिनका कोई आज तक ले गया हो तो बताओ। लेकिन कैसा अज्ञान है, हम इकट्ठा करने में जुटे पड़े। अच्छा वो लोग कर रहे कि नहीं कर रहे? अब मालूम सबको है, एक तिनका नहीं ले जा सकते, एक कण नहीं ले जा सकते। तुम वहां से यहां ढेर लगा दो, यहां से वहां ढेर लगा दो, रहेगा सब यहीं, जा कुछ नहीं सकता यहां से। कैसा चक्कर चलाया परमात्मा ने, उसमें हम फंसे पड़े हैं और वही कर रहे हैं जो सब कर रहे थे, जानबूझकर कर रहे हैं। आश्चर्य है, चल रहा है कर्म। तो याद रखना, हम जितनी समझदारी इकट्ठी कर सकें उस परमात्मा की शरण में जाएं और इस माया मोह से थोड़ा दूर रहें, यानी धर्म के साथ जुड़े रहें, धर्म को ना छोड़ें। हम ये नहीं कहते धन इकट्ठा मत करो, पैसा इकट्ठा करना बहुत जरूरी है, लेकिन अधर्म से मत कमाओ, धर्म की कमाई से कमाओ, तब तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। और इधर क्या हुआ, मैं बता रहा था कि आठा और साठा को घर में नहीं रहना चाहिए। आज गुरुकुल में प्रहलाद जी को भेज दिया गया विद्या ग्रहण करने के लिए संडा मर्क के यहाँ। संडा अमर्क इन्हें विद्या ग्रहण करा रहे हैं, प्रहलाद जी विद्या ग्रहण कर रहे हैं और धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है। गुरु जी बहुत बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, एक बार प्रहलाद जी गुरुकुल से वापस आ रहे थे और जिस समय गुरुकुल से वापस आ रहे थे, बताया महल के लिए जा रहे थे, रास्ते में एक कुम्हारी मिल जाती है जो ईश्वर का ध्यान कर रही है, हाथ जोड़ करके परमात्मा से प्रार्थना कर रही है। प्रहलाद जी ने देखा, कहने लगे अरे वाह ये क्या हो रहा है, मेरे राज्य में तो कोई ईश्वर का भजन करता ही नहीं प्रभु का गुणगान कोई करता ही नहीं, ये कौन है जो मेरे राज्य में ये ईश्वर का भजन कर रही है। प्रहलाद जी उसके पास पहुंचे, कहने लगे माताजी ये क्या कर रही हो, मेरे पिता के राज्य में कोई ईश्वर का भजन नहीं करता, जो करता है वो मेरे पिता से प्रार्थना करता है, ये तुम क्या कर रही हो। बुढ़िया कहने लगी बेटा हमसे भूल हो गई। कहा क्या हुआ, कि जो हमने ये अवा लगाया इसमें मझारी के 4 बच्चे थे और वो एक घड़े में बैठे थे। ओ मैंने कहा बैठा रहने दो, सुबह को जब अवा लगाएंगे, जलाएंगे, अग्नि प्रज्वलित करेंगे तो इनको निकाल देंगे। और वो सुबह को मुझे याद नहीं रहा और मैंने ईंधन लगा करके और इसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी। अब अग्नि धधक रही है और वो बच्चे इसके अंदर, पता नहीं क्या होगा, वो तड़प तड़प करके कैसे मरेंगे, क्या होगा। अब ईश्वर उनकी रक्षा करे, मैं परमात्मा से प्रार्थना कर रही हूं। प्रहलाद जी कहने लगे अग्नि के अंदर ईश्वर बचा सकता है। बुढ़िया कहने लगी हाँ बचा सकता है, वो अगर चाहे तो अग्नि में भी बचा सकता है। कवि ने एक गीत भी लिखा बड़ा सुंदर, क्या लिखा, कि डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले।
लाख अपनों को हमने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा किनारा, सबके सब कर गए किनारा। लाख अपनों को हमने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा किनारा, सबके सब कर गए हैं किनारा किनारा, सबके सब कर गए हैं किनारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। और कोई न देता दिखाई, और कोई न देता दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा। कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। दूतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस समय तू बचाने पे आए, आग में भी बचा कर दिखाए दिखाए, आग में भी बचा कर दिखा, जिस समय तू बचाने पे आए, आग में भी बचा कर दिखाए, आग में भी बचा कर दिखाए। आंधियों में भी तू ही संभाले, आंधियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है, नहीं है फूल आशा का खिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। तेरे सब में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। आज ये वो कुम्हारी बेचारी प्रार्थना कर रही है और प्रहलाद जी को समझा रही है, जिस समय वो बचाने पे आए, आग में भी बचा कर दिखाए, आंधियों में भी वो ही संभाले, भयंकर तूफानों में वो बचा सकता है, अग्नि में बचा सकता है। प्रहलाद जी कहने लगे, तो ईश्वर में इतनी शक्ति है, इस आग में बचा लेगा? बोले हाँ, आग में बचा सकता है। और हुआ यही। प्रहलाद जी ने कहा अगर बच्चे न बचे तो? बुढ़िया कहने लगी अगर बच्चे न बचे तो मुझे मृत्यु दंड दिया जाए, वो मृत्यु की सजा दी जाए। प्रहलाद जी ने कहा ये अवा कब खुलेगा? बोली सुबह। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है, मैं जाता हूं, मैं सुबह आऊंगा, अगर इसमें बच्चे जिंदा नहीं बचे तो समझ लेना तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। वो बुढ़िया कहने लगी प्रहलाद जी, और क्या बोली कि यदि मेरा कहना सच निकले तो मुझे बधाई दे जई। मेरा कहना सच निकले तो मुझे
तुझे बधाई देते। यदि मेरा कहना सच निकले तो मुझे बधाई दे जइयो। जो जिंदा बाल नहीं निकले तो प्राण हमारे ले जइयो। आज जैसे ही कहा यदि बच्चे जीवित ना निकले तो मेरे प्राणों का हरण कर लेना, मुझे मृत्यु की सजा देना, और बच्चे जिंदा निकले तो मुझे धन्यवाद कर देना। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है। प्रहलाद जी अपने घर पर जाते हैं और जैसे ही सुबेरा होता है प्रहलाद जी आते हैं, देखा बुढ़िया परमात्मा का ध्यान कर रही है, अटूट प्रार्थना परमात्मा से कर रही है। प्रहलाद जी ने कहा माता जी अब किस बात की देरी है, अबा को खोलो। और जिस समय अबा खोला जाता है और बर्तन बुढ़िया एक एक उठा करके अलग रखती जा रही है, और जिन घड़े में जिनमें बच्चे बैठे हुए थे और प्रभु की ऐसी कृपा हुई वहां तक अग्नि नहीं पहुंची और वो चारों घड़े कच्चे रह जाते हैं। और जैसे ही उनको उठाया बच्चे उसमें से भाग खड़े होते हैं और म्याऊं म्याऊं करते हुए भागते जा रहे हैं। प्रहलाद जी ने देखा, घबरा गई, सोचने लगे वारे परमात्मा तेरी बड़ी विचित्र माया, इस अग्नि में तूने इन बच्चों की रक्षा कर दी और मेरा पिता अपने को ईश्वर कहता है और वो तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो किसी को बचा नहीं सकता। आज प्रहलाद जी का दिमाग घूमा, उन्होंने सोचा ये क्या हुआ और ये घटना घटी। आज प्रहलाद जी ने उस बुढ़िया से कहा माता जी मेरा पिता तो बड़ा अहंकारी है, वो कहता मेरे बराबर कोई नहीं है, मैं ही ईश्वर हूं। लेकिन मैं अब सच्ची बात को आज मेरी समझ में आई, ईश्वर कोई चीज अलग है, वो सत्ता अलग है। अब तू माँ ये बता मैं ईश्वर का भजन कैसे करूं। बुढ़िया कहने लगी बेटा वो परमात्मा सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए भगवाना। जब सच्ची लगन लगती है तब वो प्रभु प्रकट होता है, तब उसका दर्शन होता है। और वैसे परमात्मा कण कण में समाया हुआ है, जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, कोई जगह ईश्वर से खाली नहीं है। और बुढ़िया ने कहा बेटा जिस प्रकार हो सके तुम प्रभु का भजन करो। और क्या बोली, और जैसे बने, और जैसे बने, जैसे बने हो बेटा जैसे बने, भजन करो प्रभु का जैसे बने, भजन करो प्रभु का जैसे बने। जैसे बने, जैसे बने, भजन करो प्रभु का जैसे बने, भजन करो प्रभु का जैसे बने। जैसे बने, जैसे बने, जैसे बने हो बेटा जैसे बने, भजन करो प्रभु का जैसे बने, भजन करो प्रभु का जैसे बने। आज उस बुढ़िया ने प्रहलाद को सच्चा ज्ञान करा दिया कि ईश्वर संसार में कोई चीज है और ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, कण कण में समाया हुआ है, जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। इतने लोग कथा पांडाल में बैठे हैं, कितने लोग जानते हैं कि ईश्वर सब जगह है। अगर जिन्हें मालूम हो कि ईश्वर सब जगह है जरा हाथ उठाना। अरे वाह, सबको मालूम है, इधर भी लोगों को मालूम। लेकिन अगर हमें सही मायने में पूछा जाए तो ये जानते तो हैं ईश्वर सब जगह है, लेकिन ये लोग मानते नहीं हैं।
आप लोग जानते हैं कि ईश्वर सब जगह है, लेकिन मानते नहीं है। अच्छा, अगर तुम मानते होते, अच्छा ईश्वर किसी ने देखा है? नहीं देखा है। अच्छा, भूत देखा है किसी ने? नहीं देखा है। अच्छा, भूत को भी नहीं देखा किसी ने और ईश्वर को भी नहीं देखा। और अगर रात के समय कहीं शमशान घाट से तुम्हें अकेला निकलना पड़ जाए तो फिर क्या होगा? और जैसे ही शमशान घाट पहुंचता है व्यक्ति, है मरघट से जब निकले, आप देख लेना कोई भी हो, एकदम उसे याद आ जाएगा मरघट में भूत रहता है। तब फिर वो क्या करता है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक को जागर, है तब हनुमान जी को याद करने लगता है। क्यों? कि उसे मालूम है कि मरघट में भूत रहता है। देखा उसने कभी नहीं है, केवल मालूम है, बताया लोगों ने। और जब चोरी करने जाता है तो सब जानते हैं कि ईश्वर है, फिर डर लगता है? फिर नहीं लगता। ईश्वर को नहीं मानता। अरे भूत पर से विश्वास है, भूत को डरता है मगर ईश्वर को नहीं डरता है। बोलो, डरता है? नहीं डरता। ईश्वर का कोई डर नहीं, जबकि भूत का डर नहीं होना चाहिए, डर तो ईश्वर का होना चाहिए। ईश्वर का डर नहीं है। एक रात में मालूम है आपको कौन विचरते हैं? रात में दो ही लोग घूमते हैं। कौन? एक तो सन्यासी, वही जगेगा रात में, जब सब सो जाएंगे तब वो ईश्वर का ध्यान करेगा। एक तो संत जगेगा और एक चोर जगेगा। चोर भी रात में ही जगता है, वो सोचता अब सब सो गए, अब करो चोरी। तो क्या हुआ? 4 चोर चोरी के लिए निकले और एक साधु महात्मा। उस साधु महात्मा ने सोचा चलो कहीं अब एकांत में चल करके ध्यान करें। तो वो रात में जा रहा था और उधर सामने से चोर आ रहे थे। और जब चोरों ने देखा ये सामने से कौन आ रहा है, चोरों ने देखा ऐसा तो नहीं है, कोई हो तो नहीं, होगा तो करेगा क्या, वो तो अकेला है, हम 4 हैं। संत ने देखा ये सामने से 4 आ रहे। संत ने सोचा और कौन होगा, कोई संत ही होंगे, जो व्यक्ति जैसा होता उसे वैसा ही दिखाई देता। इसने सोचा ये कोई संत होंगे, कहीं भजन करेंगे जाकर बैठकर। अब चोरों ने विचार किया, जैसे ही आगे बढ़े, चोरों ने सोचा भले आदमी ये कौन हो सकता है, सामने से आ रहा है। चोरों ने सोचा ये भी कोई चोर ही होगा, ये भी कहीं जा रहा होगा चोरी करने। चोरों ने सोचा चोर है, संत ने सोचा संत है। और जैसे ही चोर बराबर पे आए, उन चोरों ने एकदम से कहा कौन? और संत तो जानता था कि ये भी संत ही है। उसने कहा जो तुम सो हम। चोरों ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात कह रहा है। एक ने कहा क्या कहा? उस संत ने फिर कहा जो तुम सो हम। तो चोर क्या समझे कि हम चोर, ये भी चोर, यही तो समझे। चोरों ने कहा तो ठीक है, फिर आ जाओ मेरे साथ में, चलो चलते हैं। उसने कहा चलो। अब वो सोचा कि ये संत हैं, कहीं भजन करेंगे बैठकर, चल दिया। जब साथ में चल दिया, एक गांव में पहुंचे। चोरों ने आपस में सलाह की, कब यही नकब लगाना है? लगाओ। और कहा इसका क्या करोगे? उन्होंने कहा ये पहली बार आया है, पता नहीं कैसा है, बढ़िया खिलाड़ी है कि नहीं, चोरी के हथकंडे अच्छे जानता है कि नहीं। कहा इसे पहरेदारी पे कर दो। कहा ठीक है। संत से कहा देखो तुम यहीं खड़े रहना। कहा ठीक है, खड़े रहेंगे। और कहा देखो हम इस घर में अंदर जा रहे हैं, अगर कोई हमें देखे तो तुम घर में डेला फेंक देना। अगर कोई तुम्हें मालूम पड़े कि कोई हमें देख रहा है तो तुम घर में डेला फेंक देना, हम समझ जाएंगे कि हमें कोई देख रहा है। कहा ठीक है। संत वहां खड़ा रहा, उन्होंने नकब लगाया और घर में अंदर घुसे। और जैसे ही वो चोर घर में अंदर घुसे तो कमरे का ताला तोड़ दिया। और जैसे ही कमरा खोला तो जिसमें खजाना रखा हुआ था मकान मालिक का, उसके कपड़े, उसके जेवर उसी बक्से के पास पहुंची। इधर संत ने सोचा, उन्होंने कहा था कि हमें कोई देखे तो डेला फेंक देना, तो उसने उठाया डेला और घर में फेंक दिया। और जैसे ही डेला घर में गिरा, अब वो बक्सा छोड़कर एकदम से चोर भागे। और जब निकले तो उन्हें तो मालूम था कोई देख रहा है, तो वो भागते ही चले और वो संत भी उन्हीं के पीछे भाग लिया। अब वो चारों भागे बड़ी तेजी से और वो भी भागे उनके पीछे। अब चोर सोचे कहीं ऐसी जगह मिल जाए जहां हम छुप जाएं। आगे जंगल था और जंगल में जाके चारों चोर एक पेड़ के नीचे गिर पड़े, हाँप गए। बोले ओ अब ठीक है, अब कोई नहीं कुछ कर पाएगा, अब जंगल में क्या करेगा।
चारों बैठ गए। ये महात्मा भी वहीं हाँप करके बैठ गया। चोरों ने पूछा जब होश में आए, क्यों, कौन देख रहा था? उन्होंने कहा कौन देख रहा था? कहा ईश्वर। क्या कह रहा है? कहा क्यों? तो मैंने कहा था कोई आदमी देखे तो डेला फेंक देना। उन्होंने की तो ईश्वर देख रहा था, हमने सोचा ईश्वर देख रहा था, हमने डेला फेंक दिया। उन्हें पागल है, ईश्वर की कोई बात नहीं, अगर कोई आदमी देखता तो डेला फेंकना था। संत कहने लगा एक बात बताओ, आदमी बड़ा है कि ईश्वर? चोरों ने कहा बड़ा तो ईश्वर ही है, लेकिन बड़े का डर नहीं है, आदमी का डर है। बोलो बोलो बात सही है क्या गलत? आदमी से डरता है, ईश्वर से नहीं। और जिस दिन मनुष्य ईश्वर से डरने लगेगा उस समय ये संसार में किसी से नहीं डरेगा। जब ये ईश्वर को डरेगा कि मैं अगर गलत करूंगा तो ईश्वर देख रहा है, तो फिर ये संसार में किसी को डरेगा नहीं। लेकिन हम मनुष्य से डरते हैं, ईश्वर से नहीं डरते। हम भूत से डरते हैं मगर ईश्वर से नहीं डरते। याद रखना, ईश्वर की व्यवस्था को समझो और उसे पहचानो। आज प्रहलाद जी की बात बिल्कुल समझ में आ गई। और आज प्रहलाद जी ने बुढ़िया से कहा माता जी आज मेरे कपाट खुल गए और मैं समझ गया ईश्वर क्या है। ईश्वर एक बहुत बड़ी शक्ति है, हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। और आज प्रहलाद जी जिस समय गुरुकुल में जाते हैं और गुरुकुल में जाकर के गुरुजी जिस समय पढ़ा रहे हैं, गुरुजी तो पढ़ाते कुछ हैं, प्रहलाद उतने ही समय तक गुरुजी की बात को मानते हैं जब तक उनके सामने रहते हैं। और उसके बाद ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं, प्रभु का गुणगान करते हैं। और याद रखना, ये प्रहलाद भक्त कैसे बने? वो जो संस्कार गर्भ में पड़ा था, आज उसे मौका मिल गया और वो संस्कार जागृत हो गया और प्रभु की भक्ति में लीन हो गए। और हुआ क्या, एक बार गुरुजी आश्रम से बाहर चले गए, बच्चे पढ़ रहे थे। प्रहलाद जी ने सभी बच्चों को बुलाया, कहा पाटियां पोतो। सबकी पाटी पुतवाई और कहा जो हम कहें वो कहिए, जो हम पढ़ाएं वो पढ़िए। और क्या कहा, बच्चों से कहा और लिखो पाटी पैराम पढ़ो पोथी मैराम, लिखो पाटी पैराम पढ़ो पोथी मैराम, लिखो पाटी पैराम पढ़ो पोथी मैराम, लिखो पाटी पैराम पढ़ो पोथी मैराम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। लिखो पाटी पैराम पढ़ो पोथी मैराम, लिखो पाटी पैराम पढ़ो पोथी मैराम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। लिखो पाटी पैराम पढ़ो पोथी मैराम, लिखो पाटी पैराम पढ़ो पोथी मैराम। आज सभी बच्चों की पाटियां पुतवा दी, प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। और जिस समय गुरुजी आते हैं, गुरुजी ने देखा ये क्या हो रहा है। गुरुजी ने जैसे ही बच्चों को कीर्तन करते हुए देखा, एकदम से डांटा, 2-4 बच्चों की पिटाई कर दी। सारे बच्चे हाथ जोड़कर कहने लगे गुरुजी हमारा कोई दोष नहीं है, ये तो प्रहलाद जी ने सबसे ऐसा करवाया। गुरुजी ने प्रहलाद जी को बहुत डांटा, कहा बेटा तुम्हें नहीं मालूम है, तुम जिस प्रभु का गुणगान करते हो उससे तुम्हारे पिताजी की शत्रुता है, दुश्मनी है। अगर उन्हें पता चलेगा तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी, इसलिए इस नाम को छोड़ दो। लेकिन प्रहलाद जी उस नाम को नहीं छोड़ते। जब जब मौका मिलता है तो प्रभु का गुणगान बात करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। और एक समय की बात, गुरुजी पढ़ा रहे थे विद्यालय में, प्रहलाद जी सभी बच्चों के साथ में पढ़ रहे थे। लेकिन गुरुजी किसी कारण से थोड़ी देर के लिए आश्रम से बाहर गए, उतने में ही प्रहलाद जी ने सभी बच्चों का मूड घुमा दिया और प्रभु का कीर्तन कराने लगे। और जिस समय प्रभु का कीर्तन हो रहा था और सारे बच्चे
गोल घेरे में नाच रहे हैं, प्रभु का कीर्तन कर रहे हैं, और उधर से गुरुजी आते हैं। और गुरुजी ने आकर के जैसे ही देखा, उन्होंने सोचा रे ये प्रहलाद तो मेरे पूरे गुरुकुल को बिगाड़ देगा। गुरुजी ने एकदम से जैसे ही आगे बढ़कर प्रहलाद की कलाई पकड़ करके मारना चाहा, और जैसे ही कलाई पकड़ी, गुरुजी भी सब भूल गए। जैसे बिजली किसी को पकड़ ले तो फिर वो कांपता है धीरे धीरे ऐसे, और बिजली पकड़ ले तुम उसे पकड़ लो, फिर तुम भी उसी की तरह नाचने लगोगे, है नहीं। तो जैसे ही प्रहलाद की कलाई को पकड़ा तो गुरुजी को ही ऐसा लगा कि हमारे अंदर भी करंट आ गया हो, और गुरुजी भी कीर्तन में मस्त हो गए। वो भी आराम से कीर्तन करने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। आवाज बड़ी तेज तेज होने लगी। ये आवाज हिरण्यकश्यप के कानों में पड़ी। उसने जैसे ही देखा ये कीर्तन चल रहा है, उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जल्दी से देखो ये कीर्तन कहाँ हो रहा है। और सैनिक एकदम से दौड़ कर गए, देखा गुरुकुल में कीर्तन चल रहा है, बच्चे नाच रहे हैं, गुरुजी नाच रहे हैं। हिरण्यकश्यप को बताया, महाराज शंडामर्क ने पूरा विद्यालय बिगाड़ दिया, सारे बच्चों को कीर्तन करा रहा है और आपके दुश्मन का नाम बुलवा रहा है। हिरण्यकश्यप बड़ी तेजी से आता है तलवार लेकर के, और उसने देखा प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गुरुजी भी नाच रहे हैं। और जैसे ही आकर के हिरण्यकश्यप ने आवाज लगाई, सावधान, एकदम से गुरुजी छुटकर अलग खड़े हो गए। और गुरुजी एकदम से बच्चों को डांटने लगा, बच्चों ये क्या कर रहे थे, और ये प्रहलाद बहुत नालायक है और इसकी हम पिटाई करेंगे, इसने पूरे विद्यालय को बिगाड़ दिया है। गुरुजी डांटने लगे। हिरण्यकश्यप समझ गया कोई कारण है, अब गुरुजी से कुछ कहें तो ये भी बात अच्छी नहीं है, और प्रहलाद को इस तरह से डांटे तो भी अच्छी बात नहीं है, कहीं ये मेरी बात को न माने, इसलिए इसे एकांत में ले चलो। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पकड़ा और अपने दरबार में ले गया और कहने लगा, बेटा ये बताइए तुमने आज तक क्या पढ़ा, गुरुकुल में तुमने क्या सीखा। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी हमने 3 बातें सीखी हैं। ने क्या सीखा है? कि पहली बात तो ये सीखा है कि ईश्वर से बड़ा है संसार में कोई नहीं है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, कण कण में समाया हुआ है। हिरण्यकश्यप कहने लगा, खामोश, इस बात को छोड़ो, दूसरी बात बताओ। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी दूसरी बात ये सीखी है, संसार में वो जो आज तुम्हारे पास है ये पहले किसी और के पास था, वही आज तुम्हारे पास है। और तीसरी बात ये निश्चित है कि एक दिन ये तुमसे भी छूट जाएगा और ये किसी और का होने वाला है। जैसे इतना कहा, हिरण्यकश्यप ने कहा ये तो बहुत उल्टा बोल रहा है, यानी हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और हिरण्यकश्यप ने एक कनपटी पर झापड़ दिया और कहने लगा, खामोश, इस बात को छोड़ दे और इस कीर्तन को बंद कर आज से। ये ईश्वर कोई चीज नहीं है, मेरे समान संसार में कोई नहीं, जो कुछ हूं मैं हूं। और जैसे इतना कहा, प्रहलाद जी कहने लगे, ये नाम कभी नहीं छूट सकता। का नहीं छूटेगा, का नहीं। और क्या बोला, कवि ने अपने शब्दों में गीत लिख दिया, और छाई गयो रे, और छाई गयो रे मेरी नैनन में राम रस, छाई गयो रे मेरी नैनन में राम रस। नैनन में राम रस, नैनन में राम रस, नैनन में राम रस, नैनन में राम रस, छाई गयो रे मेरी नैनन में राम रस, छाई गयो रे मेरी नैनन में राम रस। आए गए जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, जल बिच कमल, कलियन पे भमरा लुभाई गयो रे मेरी नैनन में राम रस, छाई गयो रे मेरी नैनन में राम रस। आए गए छाई गयो रे मेरी नैनन
में राम। प्रहलाद जी कहने लगे मैं इस नाम को नहीं छोड़ सकता, और जिस समय कहा इस नाम को नहीं छोड़ सकता, तो आज हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और उसने कहा तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता। और आज हिरण्यकश्यप ने जल्लादों को बुलाया, कहा इस बालक को ले जाओ और ऊंचे पर्वत से गिरा करके इसका प्राणांत कर दो, इसका जीवन खत्म कर दो। और आज जल्लाद उस बच्चे को लेकर के चले और ले जा करके पहाड़ के ऊपर खड़ा कर दिया और कहा बोल इस नाम को छोड़ेगा? प्रहलाद जी बोले नहीं। और क्या कहा कि फौरन बतलाहट छोड़ेगा ओ ब्रह्म ज्ञानी के बच्चे, अन्यथा मौत आ पहुंची है ओ ब्रह्म ज्ञानी के बच्चे। जल्लादों ने कहा बोल इस नाम को छोड़ेगा? नहीं तो समझ ले तेरी मृत्यु नजदीक आ चुकी है, सारा ब्रह्म ज्ञान समाप्त हो जाएगा। प्रहलाद बड़ी सुंदर बात कहते हैं, और क्या बोले कि बोले प्रहलाद देह छूटे तो शायद नाम छूट जाए, वरना यह तार न टूटेगा, सांसों का तार टूट जाए। आज प्रहलाद जी ने कहा भले ही हमारा शरीर छूट जाए तब तो ये नाम छूट सकता है, अन्यथा नहीं छूट सकता। और जैसे ही इतना कहा जल्लादों को क्रोध आया और उन्होंने उस ऊंचे पहाड़ से धक्का दे दिया। और प्रहलाद जी जिस समय नीचे आते हैं, हिरण्यकश्यप छुप करके कुछ दूरी पर खड़ा और देख रहा था। वो बालक पर्वत से नीचे आया, ऐसा लगा हो जैसे फूलों की सैया पर कोई गिरा हो। प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ। प्रहलाद जी उठ करके खड़े हो जाते हैं और प्रभु का कीर्तन करने लगते हैं। और जिस समय प्रभु का कीर्तन करने लगते हैं, हिरण्यकश्यप समझ गया ये ऐसे नहीं मरेगा। हिरण्यकश्यप ने जल्लादों से कहा ऐसे पकड़ कर लाओ, और उसे पकड़ कर लाया गया। बताते हैं हाथी खूनी हाथी छुड़वा दिए, हाथियों ने उस बालक को अपने पैर से नहीं कुचला। हिरण्यकश्यप ने सोचा अब क्या किया जाए। इसने अनेकों उपाय किए, इस बच्चे को काल कोठरी में बंद किया जिसमें विषधर सर्प छोड़े गए, कोई भी सर्प प्रहलाद के पास नहीं गया। अच्छा एक बात बताओ, सर्प कोई मनुष्य के पास जाता है? कभी नहीं जाता है। सर्प मनुष्य को खुद डरता है, वो दूर दूर भागता है, लेकिन तुम्हें काटता कब है? जब तुमसे कहीं दब जाए, कुचल जाए, तब काटता है। बिना छेड़ने पर सर्प नहीं काटता। और याद रखना प्रहलाद जी इतने ऊंचे से गिराए गए और बाल बांका क्यों नहीं हुआ? आपने तमाम घटनाएं सुनी होंगी। एक बच्चा बोर के अंदर गिर गया, कितनी गहराई में चला गया, और एक दिन नहीं 2-3 दिन तक उसमें रहा है। उस बच्चे का बाल बांका नहीं हुआ। बोलो कौन था बचाने वाला? ईश्वर। वो चाहे जहां बचा सकता है, लेकिन हम उसे मानते नहीं है। याद रखना। और आज प्रहलाद का जब कुछ नहीं बिगड़ा तो हिरण्यकश्यप आज प्रहलाद को पकड़कर कयाधु के पास ले गया और कयाधु से जाकर बोला अगर तुम कुशल चाहती हो इस बच्चे की तो इससे कह दो ये इस नाम को छोड़ दे, और नहीं तो क्या बोला कि तुम मां हो अगर कुशल चाहो तो इसको अपना असर दे दो। तुम मां हो अगर कुशल चाहो तो इसको अभी असर दे दो, वरना जो मेरी पत्नी हो तो इसको अभी जहर दे दो।
जैसे ही कहा कि अगर तुम इसकी माँ हो तो इसे अपना असर दो और ये इस नाम को छोड़ दे। अगर इस नाम को नहीं छोड़ता है और यदि तुम मेरी धर्म पत्नी हो तो इसे जहर देकर इसका जीवन समाप्त कर दो। कयादू धर्म संकट में फंस गई, सोचने लगी अगर बच्चे ने नाम नहीं छोड़ा तो जहर देना पड़ेगा, अब क्या करें। इसने कहा पतिदेव घबराओ नहीं, बच्चा है समझाऊंगी मान जाएगा। कहा तो समझाओ। कयादू बच्चे को गोद में लेकर बैठ गई और हिरण्यकश्यप छुप करके देख रहा है क्या हो रहा है। और आज प्रहलाद जी जो हैं गोद में बैठे हुए मां समझा रही है और माता जी कहने लगी बेटा तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारा पिता बहुत बड़ा जिद्दी है और उसके बराबर कोई दूसरा नहीं है। सारे देवता उससे थरथराते कांपते हैं, इसलिए तुम इस नाम को छोड़ दो। प्रहलाद जी कहने लगे माता जी एक बात कहें। क्या कहिए। बड़ी सुंदर बात प्रहलाद जी कहते हैं। और क्या बोले कि सूर्य को सूर्य की छाया को अंधा तो एक समझता है। क्या कहा। सूर्य को और सूर्य की छाया को, मान लिया यहां छाया है और वहां धूप है। अंधा व्यक्ति बता सकता है कि कहां धूप और कहां छाया है, नहीं बता सकता। उसके लिए तो सब एक जैसा है। तो क्या कहा कि सूर्य की छाया को अंधा ही एक समझता है। ईश्वर क्या है राजा क्या है यह मेरा हृदय जानता है। प्रहलाद जी कहने लगे छाया क्या है, धूप क्या है और राजा क्या है, ईश्वर क्या है, ये मैं जानता हूं, आप नहीं जानती हो। हमारे पिताजी एक राजा हो सकते हैं, ईश्वर कभी नहीं, ना ये ईश्वर की बराबरी कर सकते। और कहा बड़ी सुंदर बात कही प्रहलाद जी ने कि सूर्य की ज्योति से शीशा भी और सूरज की तरह चमकता है। सूर्य की ज्योति से शीशा भी सूरज की तरह चमकता है। परमाता जी यह याद रहे वह सूर्य न माना जाता है। और आज प्रहलाद जी कहने लगे माता जी सूर्य के सामने अगर शीशा कर दिया जाए तो वो सूर्य की तरह चमकने लगता है, लेकिन वो शीशा कभी सूर्य नहीं हो सकता। मेरे पिताजी को वरदान मिल गया, राज्य वैभव मिल गया, तो वो ईश्वर हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता। ईश्वर नहीं हो सकते। ईश्वर बहुत बड़ी शक्ति है, ये मैं जानता हूं और मैं इस नाम को नहीं छोड़ सकता। और जैसे ही इतना कहा कयादू कहने लगी तो फिर सावधान, तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। प्रहलाद जी कहने लगे माता जी मालूम पड़ता है मेरा पिता तो अंधा हो रहा है, लेकिन तुम ही उसकी हाँ में हाँ करने लगी, कहीं ऐसा न हो कि थोड़े दिन बाद तुम्हारे ही बिछुए उतर जाएं। जैसे ही इतना कहा कयादू को क्रोध आ गया, कहने लगी खामोश, छोटे मुंह बड़ी बात करता है, तेरी इतनी हिम्मत, चल तुझे अब पता चलेगा। और कयादू को क्रोध आ गया और कयादू ने कालकूट नाम का हलाहल विष लिया और एक प्याले में विष को घोर दिया और कहने लगी अगर तू नहीं मानता है तो मैं पति की आज्ञा को टाल नहीं सकती और चल तू इस जहर को पी ले। प्रहलाद जी ने जैसे ही सुना कि जहर को पी ले, प्रहलाद जी घबरा गए, सोचने लगे जहर पीने से तो कोई बचा नहीं और मां मुझे जहर पिला रही है। फिर प्रहलाद जी ने सोचा 14 रत्न समुद्र से निकले और विष तो उसी में निकला। वो प्रहलाद जी को यह भी पता था कि कथा में बताया गया कि विष तो शंकर जी ने पी लिया, कंठ नीला पड़ गया, मरे नहीं। तो प्रहलाद जी ने सोचा
अरे तो फिर जब शंकर जी नहीं मरे तो हम कैसे मर सकते हैं? और प्रहलाद जी ने अटूट विश्वास कर लिया कि इससे मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। और प्रहलाद जी प्याले को हाथ में लेकर के कहने लगे, समुद्र से मैया लक्ष्मी निकली, समुद्र से कामधेन नाम की गाय निकली, और समुद्र से आप भी निकले, और मेरे ऊपर दया करना। और ऐसा कह करके ये बताते हैं कि यों कह कर प्याला हाथ लिया, कर लिया पान हंसते हंसते। यों कह कर प्याला हाथ लिया, कर लिया पान हंसते हंसते। प्याले से झलक दिखाने लगे करुणा निधान हंसते हंसते। आज जैसे ही प्याला हाथ में लिया, प्रभु को याद किया, तो ऐसा लग रहा था उसमें चित्र दिखाई दे रहा था किसी का, और ऐसा लगा वो इशारा कर रहा है पी जाओ। और प्रहलाद जी ने बड़े प्रेम से ईश्वर का ध्यान किया और उस प्याले को पी लिया। और जिस समय उस विष को पिया, अब हिरण्यकश्यप छुप कर देख रहा है, सोचने लगा बस अब मरने वाला है, अभी मरता है। और प्रहलाद जी आराम से आंगन में नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कयादू बैठी बैठी देख रही है। जब देर हो गई, हिरण्यकश्यप ने सोचा अब मरा, अब मरा, अब मरा, अब वो मर ही नहीं रहा। तो ये आया, सामने आ गया और प्रहलाद जी से बोला, रे बालक तू अभी मरा नहीं। प्रहलाद जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कहने लगे, पिताजी संसार में ऐसी कौन माँ हो सकती है जो अपने बच्चे को जहर दे दे? शक्कर के शरबत से कहीं बच्चे मरते हैं? जैसे ही कहा शक्कर के शरबत से कहीं बच्चे मरते हैं, हिरण्यकश्यप एकदम से चीख पड़ा, अपनी पत्नी से बोला, कयादू तूने मेरे साथ में धोखा किया और तूने इसको शक्कर का शरबत दे दिया। कयादू कहने लगी, पतिदेव बिल्कुल झूठ, मैंने इसे प्योर कालकूट नाम का हलाल विष दिया है। आप न मानो तो इस प्याले को किसी पर आजमा के देख लो। हिरण्यकश्यप ने कहा, तो अभी अजमाते। साथ में एक नौकर था और उसमें जरा सा जल डाला और नौकर से कहा कि इस प्याले को आप पी जाओ। पहले तो नौकर के हाथ कांप गए, सोचने लगा, ये भगवान इसमें अगर कालकूट विष निकला तो मैं मर जाऊंगा। फिर सोचा कि कयादू ने धोखा किया होगा, तो फिर मैं कैसे मरूंगा, इसमें तो शक्कर का शरबत होगा, वो अभी बता रहा था। तो इसने कहा चलो क्यों नहीं पी कर देखते हैं। और इसने क्या किया, उस प्याले को जैसे ही होठों से लगाया कि राजा ने अपने नौकर पर और ज्यों ही प्याला अजमाया है, राजा ने अपने नौकर पर ज्यों ही प्याला अजमाया है, त्यों ही बेचारा बिना कहे सीधा यमलोक सिधाया है। आज जैसे ही नौकर से कहा आप इसमें जल डाल करके पिए, और नौकर ने जैसे ही उसमें जल डाला और जैसे ही होठों से लगाया, वो विष जैसे ही होठों पर पहुंचा, नौकर को एकदम से चक्कर आया और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। क्योंकि विष का एक नियम होता है, एक हाथ में कलम पकड़ लो और एक सलाई में विष लगाओ जरा सा और जीभ पर रखो, तो आप कलम से उसका स्वाद नहीं लिख सकते कि इसका क्या स्वाद था, तब तक आप मर जाएंगे। और ऐसा ही हुआ कि नौकर धड़ाम से गिरा और इसका प्राणांत हो गया। हिरण्यकश्यप सोचने लगा ये क्या हुआ, नौकर तो मर गया लेकिन इस बच्चे पर कोई असर नहीं हुआ। उसने सोचा ये ऐसे नहीं मरेगा,
अब इसके मारने के लिए कोई उपाय करना पड़ेगा। और इसने सोचा मैंने सारे उपाय कर लिए, मैंने काल कोठरी में से बंद किया, वहां भी नहीं मरा, हाथियों से कुचलवाया, पहाड़ों से गिराया, और मैंने इसको विष भी पिलाया, ये नहीं मरा। अब क्या करना चाहिए? अब इसने सोचा एक ही उपाय है, चलो अपनी बहन के पास में चलते हैं, होलिका के, और उसके पास वो शक्ति है जो इसे वो जला करके भस्म कर देगी। होलिका के पास मालूम क्या शक्ति थी? होलिका महाकाली की पूजा करती थी, और महाकाली की पूजा करती थी, डेली जाया करती थी पूजा करने। और एक बार होलिका महाकाली की पूजा करके आ रही थी, और ऐसे रास्ते में एक राक्षस मिल गया जिसका नाम था विप्रचित्त, जिसे धर्मायक्ष भी कहते थे। और वो राक्षस मिला, उसने जब इस होलिका को देखा तो ये बड़ी सुंदर थी। इसने होलिका को रोका, कहा ठहरो, ये रुक जाती है। इसने पूछा ये बताओ तुम्हारा विवाह हो चुका है? होलिका कहने लगी तुम्हें मेरे विवाह से क्या मतलब? कहने लगा नहीं, मैं तुम्हें पूछना चाहता हूं। फिर इसने कहा कि तुमसे मेरा क्या लेना देना, मैं अपने रास्ते जा रही हूं, तुम अपने रास्ते जाओ, मेरा रास्ता खाली कर दो। ये राक्षस कहने लगा मैंने तुमसे प्यार किया, जब से तुम्हें देखा मुझे प्यार हो गया। होलिका बड़ी सुंदर बात कहती है, कहने लगी मैंने बहुत ठोकरें खाई हैं, तब बार बार दिल कहता है स्वर्ग में होए बाको पतो ना है, इस पृथ्वी पे प्यार न रहता है। उसने कहा यहां कहीं प्यार व्यार नहीं होता है, स्वर्ग में हो तो कह नहीं सकते, ऐसे जाने कितने आए और दुनिया छोड़कर चले गए। इसने कहा नहीं, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे और हम तुमसे विवाह करेंगे। होलिका ने कहा अच्छा तुम हमसे विवाह करोगे? कहा हमारी एक शर्त है, हम विवाह कर लेंगे। कहा बोलो क्या शर्त है? कहा मेरी एक शर्त है, हमसे वही विवाह कर सकता है जो मेरे भाई को युद्ध में परास्त कर दे। अरे इसने कहा हम तो ये सोच ही रहे, हम तो इसकी तलाश में घूम रहे, हमें कोई ऐसा आज तक मिला ही नहीं जो हमसे युद्ध करे, हमसे लड़े, पहली बार तुमने ये शर्त बताई, ये तो हमें बड़ी खुशी से मंजूर है। तो इसने कहा चलो। कहा चलो। आगे आगे होलिका और पीछे पीछे ये धर्मायक्ष। और जैसे ही हिरण्यकश्यप के सामने होलिका पहुंची, हिरण्यकश्यप ने कहा बहन ये तुम्हारे साथ में कौन है? होलिका बड़ी सुंदर बात कहती है, कहने लगी भैया अगर युद्ध में इससे जीत गए तो ये तुम्हारा दुश्मन है, और हार गए तो होने वाला बहनोई। अरे हिरण्यकश्यप ने कहा बहन ये तो मैं सोच ही रहा था, कोई युद्ध करने वाला हमें भी मिले। कहा तो हो जाओ तैयार। कहा हो जाओ तैयार। आज दोनों का, हिरण्यकश्यप और धर्मायक्ष का बड़ा घमासान युद्ध हुआ, और एक दिन नहीं ये कई दिन तक युद्ध चला। मल्ल युद्ध 18 दिन तक युद्ध चला, और अंत में उस विप्रचित्त धर्मायक्ष ने हिरण्यकश्यप को युद्ध में परास्त कर दिया। और जब युद्ध में हरा दिया तो फिर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन सिंह का, जिसका नाम है सिंह का और जिसे होलिका कहते हैं, उसका भाई विवाह उस राक्षस के साथ में, विप्रचित्त के साथ में कर दिया। और विप्रचित्त जब होलिका को लेकर चला एरिच से, और जब होलिका जा रही थी तो उसने सोचा कि मैं काली की पूजा नित्य करती थी और मुझे मेरा मन चाहा पति मिला, आज मुझे काली के मंदिर में जरूर चलना चाहिए। और होलिका काली के मंदिर में जाती है, और जिस समय मंदिर में जाकर के पूजा करती है, काली एकदम से प्रकट हो गई, और काली कहने लगी मांग ले तुझे क्या चाहिए। होलिका ने कहा माता जी मैं तुमसे क्या मांगू, और आपकी जो इच्छा हो वो मुझे दे दे। होलिका कहने लगी तुझे मनचाहा पति मिल गया, इसलिए तू बड़ी प्रसन्न है और बड़ी खुश होकर मेरे मंदिर में आई है, लेकिन होलिका याद रखना ये प्रसन्नता सदा सदा चलने वाली नहीं है, ये तेरी खुशी गम में बदल जाएगी। और जैसे ही कहा गम में बदल जाएगी, क्योंकि तू जल्दी से जल्दी विधवा हो जाएगी। तो होलिका जो थी घबरा गई, कहने लगी माता जी ये तुमने क्या किया।
ऐसा मेरे लिए क्यों कहा? काली ने कहा मैंने नहीं कहा, तेरे जीवन में होने वाला है, लेकिन मैं तुझे बचाने के लिए एक उपाय बता रही हूं। और बताते हैं, काली ने होलिका को एक शीतला चीर दिया, कहा ये चीर ले जा, जब तक ये तेरे सर पर रहेगा दुनिया में तेरे पति का कोई बाल बांका कर नहीं सकता। और जिस दिन ये चीर खिसक कर तेरे सर से गिर जाए उसी दिन समझ लेना तेरे पति का जीवन संभव नहीं, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और होलिका काली मां से ये वरदान लेकर के आई, और होलिका उस शीतला चीर को हर समय अपने सर पर रखती, कभी अपने पल्लू को अपने सर से खिसकने नहीं देती। और याद रखना, यही कारण है मेरे देश की महिलाएं सर पर से पल्लू नहीं खिसकने देती थी, उनके सर पर पल्लू रहता था। लेकिन आज पश्चिमी सभ्यता ने सब मामला गड़बड़ कर दिया, अब तो उल्टे पल्लू में महिलाएं घूम रही हैं। पुराने समय की माताएं बहनें जितनी बुजुर्ग हैं उनके सर से पल्लू नहीं हट सकता है, और आजकल की जितनी नई हैं वो कमर तक बैग लटक रहा और उल्टा पल्लू डाल के जा रही हैं, मानो किसी लेखपाल का तबादला होकर जा रहा है? हाँ, ये हाल हो गया देश का। याद रखिए, ये नारी की सभ्यता थी, लेकिन आज सभ्यता सब गायब हो रही है। 16 श्रृंगार होते हैं स्त्रियों के, और जितने भी गहने होते हैं सबसे कीमती गहना है लज्जा। लज्जा नारी का मुख्य गहना है, लेकिन मेरे देश की नारी जो लज्जावान थी वो आज बेलिहाज में घूम रही है। किस में घूम रही है? बेलिहाज। क्या बताएं, क्या सभ्यता हुई देश की, हम कहां से कहां तक चले गए। हमारे पुरुषों में जब फैशन बढ़ती है, कोई भी आदमी देख लेना, अगर वो फैशन करेगा तो उसके कपड़े बढ़ते चले जाएंगे, हैं? धोती, कुर्ता, कोट, सदरी, जैकेट, हैं? बढ़ेगी कि नहीं? पुरुष जब फैशन करता है तो उसके कपड़े बढ़ते चले जाते हैं, और स्त्रियां जब फैशन करती हैं तो उनके कपड़े कटते चले जाते हैं, छोटे होते चले जाते हैं। ये असभ्यता है, ये मेरे देश को पतन की ओर ले जाएगी। आज मेरे देश में अंग प्रदर्शन हो रहा है, ये हमारी बर्बादी की ओर ले जाएगा। और याद रखना, इसलिए बताया कि बड़ी सावधानी से जीवन को बिताना चाहिए। होलिका अपने ससुराल में जाती है, बड़े प्रेम से रहती है, और इधर हिरण्यकश्यप ने सोचा मैंने किसी को छोड़ा नहीं, सबको जीत लिया, लेकिन मैं एक धर्मायक्ष को नहीं जीत सका। ये रात के समय में चल देता है। होलिका लेटी हुई थी और उसके सर से उस समय चीर खिसक गया था, सर पर पल्लू नहीं था, और उसी समय हिरण्यकश्यप इसके महल में प्रवेश करता है, और जो धर्मायक्ष लेटा हुआ था उसने जाकर के सीधी उस पर तलवार चला दी, उसके सर को धड़ से अलग कर दिया, और वो धर्मायक्ष मारा गया। और जैसे ही होलिका को पता चला, ये बुरी तरह से रोती चिल्लाती दहाड़े मारती है। हिरण्यकश्यप ने से समझाया, का बहन तुझे एक पति का सुख तो नहीं मिल सकता, और मेरे राज्य में तुझे सारे सुख मिलेंगे, अब तू मेरे यहाँ चल। और ये होलिका को लेकर के अपने यहाँ आ गया। याद रखना, होलिका 1 महीने अपने पति के साथ में रह पाई, और वही आज तुम्हारे देश में हो रहा है। और वही शीतला चीर जो होलिका को दिया था वो उसी के पास था। मैं ये कहानी इसलिए बताई, कैसे मिला इसे। अब क्या हुआ, आज इसने सोचा हिरण्यकश्यप ने कि होलिका तो मेरे यहाँ है, और उसके पास वो चीर है कि अग्नि उसके ऊपर कोई असर नहीं कर सकती। जब तक उसके पास में वो शीतला चीर रहेगा तो होलिका से कहेंगे वो इसे जला करके राख कर देगी। और आज हिरण्यकश्यप होलिका के पास में पहुंचा उस बालक प्रहलाद को लेकर के, और अपनी बहन से बोला, बहन ये बालक मेरी बात को नहीं मान रहा है, ये ईश्वर के भजन में लीन है, तुम इस बालक का प्राणांत कर दो। और जैसे ही का प्राणांत कर दो, होलिका ने मन में सोचा आज मौका मिला है, इसने मेरे पति को मारा और मैं इसके बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन कपट भाव दर्शा करके कहने लगी, भैया बच्चे मारने के लिए नहीं होते, समझाने के लिए होते, मैं समझा दूंगी, ये बालक मान जाएगा, लाओ मुझे दो। प्रहलाद को गोद में बिठा लिया, और होलिका बड़े प्रेम से कहने लगी, बेटा ये तुम्हारे चाचा का दुश्मन है,
जिसका तुम नाम लेते हो और उसने तुम्हारे चाचा को मारा है, तुम इस नाम को छोड़ दो। और जैसे ही इतना कहा, प्रहलाद जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं और कहने लगे कि भगवान को बैरी बतलाती और जिसने चाचा को मारा है, भगवान को बैरी बतलाती जिसने चाचा को मारा है। मेरे पिता को दुश्मन नाई कहो, जन पिया तेरा ही मारा है। आज प्रहलाद जी कहने लगे, बुआ जी भगवान को दुश्मन बता रही हो, जिसने चाचा को मार दिया और जिसने तुम्हारे पति फूफा जी को मारा, उसे आपने एक बार भी दुश्मन नहीं कहा। वो तो हिरण्यकश्यप नहीं मारा था। एकदम से होलिका चीख पड़ी, कहने लगी खामोश, तेरी इतनी हिम्मत, तेरा जीवन संकट में पड़ जाएगा, इस नाम को छोड़ दे। और जैसे ही कहा कि इस नाम को छोड़ दे, प्रहलाद जी कहने लगे, बुआ जी घबराओ नहीं। और क्या बोले, अरे इठे लाए लो बुआ तुम जय हो चली, इठे लाए लो, इठे लाए लो बुआ तुम जय हो चली, इठे लाए लो। किसी कवि ने लिखा, क्या लिखा, 5 पति तुमने मैके में कीने, 5 पति तुमने मैके में कीने, कैसे बफूपा की होए हो भली, इठे लाए ले, इठे लाए ले बुआ तुम जय हो चली, इठे लाए ले। कहा 5 पति कौन है? इन 5 के चक्कर में मनुष्य अटका पड़ा है। काम क्रोध लोभ मोह, इसी में जीवन समाप्त हो जाता है। इनको छोड़ नहीं चाहता, परमात्मा का ध्यान नहीं करना चाहता। प्रहलाद जी कहने लगे, बुआ जी तुम भी टिकने वाली नहीं हो, समझ लो आगे का मैदान आ रहा है, समय तुम्हारा भी अब वो समय दूर नहीं है। और जैसे इतना कहा, होलिका कहने लगी, ये बालक ऐसे मानने वाला नहीं है, हमें उपदेश कर रहा है। हिरण्यकश्यप से कहा ईंधन इकट्ठा किया जाए, बहुत सारा ईंधन इकट्ठा करो। 1 महीना लगा, बहुत सारा ईंधन इकट्ठा किया गया। और ईंधन इकट्ठा करके और उसके ऊपर होलिका बैठ गई और हिरण्यकश्यप से कहा अग्नि प्रज्वलित कर दो। हिरण्यकश्यप ने अग्नि प्रज्वलित कर दी, धू धू करके अग्नि जलने लगी, भयंकर लपटें उठने लगी। और जो प्रहलाद होलिका की गोद में थे, होलिका ने सोचा अभी अग्नि की लपटें आ रही हैं, ये बालक जल करके राख हो जाएगा। प्रहलाद ने लगाई छलांग और बुआ जी की गोद से अलग खड़े हो गए और वो शीतला चीर खींच लिया, वो अपने शरीर पर लपेट लिया। वो जैसे ही अपने शरीर पर लपेटा, अब अग्नि जल रही थी। होलिका बड़ी प्रहलाद की तरफ, कैसे पकड़ करके मैं अग्नि में डाल दूं और ये चीर खींच लूं। और जैसे ही बड़ी और प्रहलाद अग्नि में बढ़ गए। अब प्रहलाद के शरीर पर तो अग्नि असर नहीं कर रही है, होलिका के शरीर पर असर कर रही है। होलिका को लगा मैं जल जाऊंगी। अब होलिका चिल्लाने लगी, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। नीचे खड़ा हिरण्यकश्यप सोचने लगा, अब मरा, अब मर रहा है, अब चिल्ला रहा है, अब मर जाएगा, बस अभी मरता है। उसे लग रहा वो बच्चा चिल्ला रहा है और चिल्ला रही थी होलिका। थोड़ी देर में धू धू करके अग्नि जली और होलिका उसमें जल करके भस्म हो गई, राख हो गई। और प्रहलाद जिस समय निकले उस अग्नि में से तो कुछ लोग ईश्वर के भक्त खड़े थे, कुछ वहां दुष्ट भी खड़े थे। और जैसे ही प्रहलाद को देखा, अरे हिरण्यकश्यप ने कहा ये तो बच गया, तो दुष्ट लोग ईंट पत्थर बरसाने लगे। और जो ईश्वर के भक्त थे उन्होंने दौड़ करके प्रहलाद को गले से लगा लिया।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और आज हिरण्यकश्यप ने सोचा ये बालक तो बच गया, ये ऐसे नहीं मरेगा, अब क्या करें। तब इसने एकदम से एक लोहे का खंबा गर्म कराया, कहा इस खंबे को गर्म किया जाए। और खंबा जब खूब लाल हो गया तब इसने प्रहलाद को पकड़ लिया, कहा आज तू बच नहीं पाएगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये प्रहलाद को लेकर खड़ा हो गया और कहने लगा बोल अब तेरा ईश्वर कहाँ है। और जैसे ही कहा कि बोल तेरा ईश्वर कहाँ है, प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी घबराओ नहीं, मेरा ईश्वर सब जगह है। और क्या बोले कि बोले प्रहलाद राम मेरा और व्यापक सारे संसार में है। बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, मुझ में भी है तुझ में भी है, इस खंबे में तलवार में है। आज जैसे ही कहा तुझे इस गर्म खंबे से लिपटना पड़ेगा, अब देखते हैं तेरा ईश्वर कहाँ है, बोल। प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी उस ईश्वर से कोई जगह खाली नहीं, वो सब जगह मौजूद है। और बात भी बिल्कुल सत्य है, सब जगह मौजूद है पर वो नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। और आज का वो सब जगह इस खंबे में भी है और इस तलवार में भी है। कहा इस खंबे में है, कहाँ है। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा लाओ पहले इस खंबे को ही मिटा देता हूं। और जैसे ही हिरण्यकश्यप चिल्ला करके खंबे की तरफ बढ़ा, और जैसे ही खंबे को तोड़ना चाहा, एकदम से भयंकर चरचर की आवाज हुई और वो खंभ बीच से फट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। और जैसे ही नरसिंह भगवान को देखा, नीचे का शरीर नर का है और ऊपर सिंह का है, हिरण्यकश्यप घबरा गया। और जैसे ही नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप की तरफ बढ़ते हैं, हिरण्यकश्यप ने सोचा इससे युद्ध किया जाए। थोड़ी देर मल्ल युद्ध हुआ और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ करके और अपनी गोदी में दबोच लिया, गोदी में रख लिया और देहरी पर बैठ गए। और इस दुष्ट से कहा नरसिंह भगवान ने, रे दुष्ट तू अब बच नहीं पाएगा, मैं तेरा प्राणांत कर दूंगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा तुम नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते। हिरण्यकश्यप बोला ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान मेरे पास हैं। का क्या वरदान है। नरसिंह हिरण्यकश्यप कहने लगा मैं जमीन पर नहीं मर सकता, ना आसमान में मरूंगा। नरसिंह भगवान ने कहा रे दुष्ट देख ले अब तू कहाँ है। इसने जैसे ही देखा न जमीन पर है न आसमान पर, गोद में था। इसने कहा ये क्या हुआ। नरसिंह भगवान ने कहा ये वरदान तेरा फेल हो गया और याद कर ले। कहने लगा तो मैं रात में न मरूंगा न दिन में मरूंगा। नरसिंह भगवान ने कहा देख ले समय कौन सा है, न रात है न दिन, संध्या का समय था। कहा ये भी वरदान फेल हो गया। बोला तुम फिर भी नहीं मार सकते। बोला क्यों। कहा न मैं भीतर मरूंगा न बाहर। तो कहा देख ले अब तू कहाँ है। आधा बाहर आधा भीतर, देहरी पर था। बोला ये भी वरदान फेल हो गया। बोला फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते। कहा न मैं साल में मरूंगा न महीने में मरूंगा। नरसिंह भगवान ने कहा रे दुष्ट तेरे लिए ही ये अधिक मास बनाया है, ये तेरे महीने की साल है, लौंद की साल है, 12 महीने है ही नहीं, न कोई साल है न कोई महीना, ये अधिक मास है, ये 13वां महीना है। सोचा ये भी फेल हो गया। बोला फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते। कि मुझे कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता। नरसिंह भगवान ने कहा देख ले मेरे पर कोई अस्त्र शस्त्र है। बोला कोई नहीं। बोला ये भी फेल हो गया। कहा अब तू बच नहीं पाएगा। बोला ठहरो तुम नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते। क्योंकि कहने लगा मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में मुझे कोई नहीं मार सकता।
नरसिंह भगवान ने कहा बुद्धि तेरी कहां चली गई, अब आंखें खोल कर देख ले। ब्रह्मा जी ने मुझे नहीं बनाया है, मैंने बनाया है ब्रह्मा को। ब्रह्मा की सृष्टि से मैं अलग हूं। और नरसिंह भगवान ने बड़े बड़े नाखूनों से इसका कलेजा फाड़ दिया। और जब इसका कलेजा फाड़ दिया, अंतड़ियां निकाल करके बाहर रख दी। और आज इस हिरण्यकश्यप का प्राणांत हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और जैसे ही प्राणांत हुआ, नरसिंह भगवान को इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया, ऐसा लग रहा था महाप्रलय हो जाएगी। उनका क्रोध शांत नहीं, और बड़ी तेजी से इधर जाते हैं उधर जाते हैं, हुंकार भर रहे हैं। ऐसा लगता था कि अब ये महाप्रलय कर देंगे। देवता घबरा गए। देवताओं ने कहा अब क्या किया जाए, इनकी गुस्सा को कैसे शांत किया जाए। इंद्र ने कहा एक उपाय है। कहा क्या, कि शंकर जी के पास चलो, इनकी शंकर जी से बड़ी मित्रता है और शंकर जी आएंगे तो इनका क्रोध शांत कर देंगे। सभी देवता एकदम भगवान शंकर के पास कैलाश पर दौड़े और शंकर जी से कहा प्रभु त्राहिमाम रक्षा करो। उन्होंने कहा क्या हुआ, कि आज भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और वो बहुत बड़े क्रोध में हैं, उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा है, आप चलें उनका क्रोध शांत कर दें। अरे भगवान शंकर ने कहा ये भी क्या बात है, ये तो तुच्छ सी बात है, मेरे सामने वो क्रोध कर ही नहीं सकते, चलो मैं अभी चलता हूं। नंदीगढ़ से कहा चलो जल्दी। नंदीगढ़ ने एकदम से दौड़ लगाई। भगवान शंकर बैल पर सवार हुए और चल करके देवताओं ने ले जा करके वहीं खड़ा कर दिया कि यही सामने खड़े हैं, चले जाओ। अब भगवान शंकर ने ऊपर को देखा नहीं, नीचे को देखते, पैरों की तरफ देख करके और नंदीगढ़ को आगे बढ़ाया। बैल पर बैठे थे और जैसे ही बैल आगे बढ़ा, नरसिंह भगवान के सामने बैल पहुंचा और जो शेर धर के शेर ने हुंकार भरी, और जैसे ही शेर ने हुंकार भरी और शेर और बैल का 36 का आंकड़ा, और नंदीगढ़ एकदम से बैक हुआ और भाग खड़ा, पूंछ उठा करके बाएं बाएं करके भागा। और शेर हुंकार रहा है और नंदीगढ़ भाग रहा है और शंकर जी रोक रहे हैं, अब नंदी नहीं रुक रहे, सीधा कैलाश पर्वत पर ले गया, क्योंकि शेर और बैल का बहुत बड़ा बैल। नंदीगढ़ तो भाग गए। देवताओं ने कहा अब क्या करो, शंकर जी तो रुक ही नहीं पाए, एक ही हुंकार में भाग गया बैल लेकर। कहा अब क्या करोगे। देवताओं ने कहा अब कोई नहीं इस क्रोध को शांत कर पाएगा, अब लक्ष्मी जी के पास चलो। सभी देवता दौड़े, क्षीर सागर लक्ष्मी जी के पास पहुंचे, हाथ जोड़कर कहा माते त्राहिमाम त्राहिमाम। कहा क्या हुआ। कहा आज प्रभु बड़े क्रोधित हैं, भगवान विष्णु को क्रोध आ गया, उनका क्रोध शांत कर दो। लक्ष्मी जी ने कहा कैसी बात करते हो, शांताकारम भुजग शयनम, जो सदा शांत रहने वाले, शेष नाग की सैया पर लेटने वाले, उन्हें कैसे क्रोध आ सकता है। अगर क्रोध आ गया तो चलो मैं चलती हूं, अभी शांत कर दूंगी। कहा माता जी जल्दी चलो। लक्ष्मी जी ने सोने की थाली में बढ़िया आरती सजाई, वो आरती सजा करके और लेकर के चले। देवता ले गए और जहां नरसिंह भगवान घूम रहे थे कुछ दूरी पर देवता खड़े हो गए। कहा माता जी आगे चली जाओ, वो ही खड़े आगे जाओ। अब लक्ष्मी जी चली। अब लक्ष्मी जी आरती का थाल लेकर के और मंदम मंदम पदम धत्वा, धीरे धीरे पैर रख रही हैं, छम छम छम, और नीचे देखती हुई जा रही हैं पैरों की तरफ। तो पैर तो प्रभु जी के थे, ऊपर देखा नहीं। वो आरती की थाली लेकर के जैसे ही प्रभु के सामने पहुंची और जो ऐसे करके थाली ऊपर को घुमाई और जो सिंह को देखा और शेर ने भरी हुंकार, और जैसे ही शेर ने हुंकार भरी लक्ष्मी जी ने थाली पटक दी और दैया 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 करके भाग खड़ी हुई। अरे देवताओं तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, कहां ला करके मुझे शेर के सामने खड़ा कर दिया। थाली पटक कर भाग खड़ी हुई। लक्ष्मी जी नहीं ठहरी और कहा देवताओं से तुमने हमें शेर के सामने खड़ा कर दिया। देवताओं ने कहा यही तो है नरसिंह भगवान का ये स्वरूप मैंने कभी नहीं देखा। लक्ष्मी जी घबरा गई, वो भी चली गई क्षीर सागर। अब देवताओं ने कहा अब क्या करें, अब क्रोध कैसे शांत हो। तब प्रहलाद आगे बढ़ते हैं और जैसे ही प्रहलाद आगे बढ़े, प्रहलाद को जैसे ही देखा नरसिंह भगवान ने दौड़ करके प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी जिह्वा से चाटने लगे। कहने लगे भक्त आने में बहुत देर हुई, दुष्टों ने तुम्हें बहुत सताया, और अब बताइए तुम्हें क्या चाहिए, जो मांगना चाहो मांग लो। आज प्रहलाद जी हाथ जोड़कर कहने लगे प्रभु हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, मांग करके हमें छोटा न करो,
अब मेरी यही इच्छा है कि मेरी मांगने की कोई भावना ही न रह जाए। मैं कुछ नहीं मांगना चाहता हूं, मैं आपकी गोद में हूं, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। कहा फिर भी अगर कुछ मांगना चाहो तो मांग लो। प्रहलाद ने कहा प्रभु अगर देना चाहते हो तो एक वरदान दो। कहा क्या? कि यहां तो मेरे पिताजी आपके विपक्ष में रहे, दुश्मनी रही, आगे चल करके मेरे प्रभु को अपनी शरण में ले लेना। भगवान ने कहा जिसकी मेरे हाथों से मुक्ति होती है वो मेरी शरण में चला जाता है। तेरे जैसा बालक होना भी असंभव है, जो पिता तेरा दुश्मन बन करके रहा, दुष्ट बन करके रहा, जिसने तुझे सताया और कष्ट दिए, उसके कल्याण की कामना करता है तो तेरा ही कल्याण होगा। जब तक सूर्य चांद सितारे रहेंगे दुनिया में तेरा नाम अमर रहेगा। और आज नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद के जीवन का कल्याण किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की, सभी भक्तों संतों की। इसलिए सभी से निवेदन है, संसार में परमात्मा से बढ़कर के कोई नहीं है। ईश्वर कण कण में समाया हुआ है, सब जगह है। हम उसका सुबह शाम बैठ करके ध्यान करें, उसे याद करें। और कवि ने एक गीत लिखा है, क्या लिखा? और या जानत मेरे करे दूरे प्रभु को, लख ले ज्ञान उजिरिया में, ओ उजिरिया में आ जानत मेरे करे दूरे प्रभु को। बेशक प्रभु नजर नहीं आता, बेशक प्रभु पर उसको सब कुछ दिखलाता, पर उसको क्यों पड़े हो घोर अंधिरिया में, हो अंधिरिया में आ जानत मेरे करे दूर प्रभु को। रख ले ज्ञान उजिरिया में, हो उजिरिया में आ जानत मेरे करे दूर प्रभु को। कामर क्रोध ठगे अति भारी, कामर क्रोध लोभ मोह अहंकार कटारी, लोभ मोह अहंकार कटारी। ये खटते बीच जिगरिया में, ओ जिगरिया में आ जानत मेरे करे दूर प्रभु को। रख ले ज्ञान उजिरिया में, ओ उजिरिया में आ जानत मेरे करे दूर। यदि चाहते आनंद उठाना, यदि चाहते लखन प्रभु से ध्यान लगाना, लखन प्रभु से चलते रहो नेक डगरिया में, ओ डगरिया में आ जानत मेरे करे दूर प्रभु को। ज्ञान उजिरिया में, ओ उजिरिया में आ जानत मेरे करे दूर प्रभु को।
अज्ञान जो हमारे अंदर भरा पड़ा है उसे हम निकालें और परमात्मा कण कण में है, सब जगह है, हर जगह समाया हुआ है, उससे कोई जगह खाली नहीं है। केवल हम उसे याद करें, उसका ध्यान करें। एक बात याद आ रही है, बात क्या है? समय भी तेजी से दौड़ रहा है, 4 बज चुका है। हाँ, और हमारे भैया सुरेश जी आए हैं, अब करे बड़ी जल्दी कथा विराम होने जा रही है, वैसे टाइम 4 बजे का है। हाँ, तो मैं आपको एक बात याद आ गई, बता दें। आप लोगों ने नाम सुना होगा नामदेव जी का, है? नामदेव जी एक बहुत बड़े संत हुए और इतने बड़े ईश्वरवादी थे कि वो हर जगह ईश्वर को ही मानते थे। अगर कोई व्यक्ति भी उन्हें देखने को मिल जाए तो वो उसमें भी ईश्वर का दर्शन करते। एक बार रोटी भोजन बना रहे थे और तब तक कहीं से कुत्ता आ गया और कुत्ता ने एक रोटी दबाई मुंह में और लेकर चल दिया। तो नामदेव जी उसके पीछे दौड़ने लगे, अरे प्रभु ठहरो ठहरो, ये ऐसी क्यों लिए जा रहे, लाओ चुपड़ दें, चुपड़ करके खाना है। ऐसे भक्त थे, सब में ईश्वर का दर्शन करते। एक बार नामदेव जी ऐसे ही टहलते हुए चले गए, और जब टहलते हुए चले गए तो एक जगह एक बहुत बड़ा खंडहर पड़ा था। उन्हें वहां शाम हो गई। जब शाम हो गई तो उन्होंने कहा, आप कहाँ चलोगे, ये टूटा फूटा खंडहर है मकान, कि इसी में ईश्वर का भजन कर लो, इसी में बैठ जाओ। तो नामदेव जी उसी खंडहर में बैठ गए और खंडहर में बैठ करके अपनी करताल बजाने लगे और प्रभु का कीर्तन करने लगे और बड़े प्रेम से कीर्तन करें। और क्या गाएं? और श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। यमुना किनारे धेनु चराए मोहन मदन मुरारी, यमुना किनारे धेनु चराए मोहन मदन मुरारी, और मधुर मुरलिया जब ही बजावे हर ले खुद बुझ सारी, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। और गिरधर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया, गिरधर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया, पुकारा में और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम। उस खंडहर में कीर्तन कर रहे, वो आवाज गांव तक पहुंची। गांव के लोगों ने देखा कि इस खंडहर में कौन है जो कीर्तन कर रहा है। 4-6 लोगों ने हिम्मत जुटाई, कहा चलो चलते देखते हैं। इस खंडहर में तो एक प्रेत रहता है, आज ही कौन कीर्तन कर रहा है। लोग चल करके पहुंचे और जैसे ही देखा तो उसमें नामदेव जी मस्ती में झूम रहे, करताल बजाएं, कीर्तन कर रहे। लोगों ने कहा, नामदेव जी? बोले हाँ। आप क्या कर रहे हो? बोले यहाँ कीर्तन कर रहे हैं। लोगों ने कहा, कोई बात नहीं है, कीर्तन कर रहे हो कर लो, लेकिन जब रात हो तो यहां मत रहना, दिन में रह जाओ, रात में मत रहना। बोले क्यों? कहा इसमें एक बहुत बड़ा प्रेत रहता है। नामदेव जी ने कहा, कोई बात नहीं, अभी कीर्तन कर रहे हैं, थोड़ी देर प्रभु का ध्यान करेंगे, हम चले जाएंगे। लोगों ने कहा ठीक है, चले जाना, रात में मत रहना। कहा ठीक है। नामदेव जी अब जो प्रभु की प्रीति में डूबा हो, उसे प्रेत की कहां खबर। नामदेव जी तो प्रेत को भूल गए और कीर्तन करते रहे, फिर प्रभु का ध्यान किया। अब रात के 12 बजने वाले थे
तब उन्हें याद आया कि अब सोया जाए। और जब सोने की याद की कि सोया जाए, तो याद आया कि लोगों ने कहा था दिन में रह जाना, रात में मत रहना, यहाँ प्रेत रहता है। और जैसे ही प्रेत को याद किया, एक बहुत बड़ा प्रेत प्रकट हो गया, और लंबी लंबी जटाएं, आधे आकाश तक बड़ा और बहुत विकराल रूप। और जैसे ही नामदेव जी ने देखा, नामदेव जी ने सोचा ये कौन हो सकता है। नामदेव जी ने एकदम से अंदाजा लगाया, हे प्रभु, हमने इस रूप में तुम्हें कभी नहीं देखा, ये कोई दूसरा तो हो ही नहीं सकता, ये मेरे प्रभु ही हैं। हमने कमर पर हाथ रखे पंडरीनाथ रूप में देखा, और उखल से बंधा हुआ रूप तुम्हारा दामोदर रूप में देखा, धनुष बाण लिए राम रूप में देखा, लेकिन जय हो मेरे लंबकनाथ, इस रूप में तो मैंने पहले ही देखा, यानी बहुत बड़ा विकराल रूप। तो क्या कहा, जय हो मेरे लंबकनाथ, इस रूप में तो आपने पहली बार ही दर्शन दिया है। और जैसे ही कहा लंबकनाथ, तो वो प्रेत गायब हो गया और भगवान प्रकट हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। याद रखना, ऐसे प्रभु का दर्शन होता है जो सब जगह ईश्वर को ही देखे, सब में ईश्वर को ही माने। बाबा तुलसीदास ने भी मानस में लिख दिया, और क्या लिखा, और सिया राम में सब जग जानी, करहो प्रणाम जोरे जोग पानी। क्या कहा, सिया राम में सब जग जानी। हम सब में प्रभु का दर्शन करें तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा, किसी से भय मनस्ता नहीं। प्रहलाद जी ने सब में प्रभु का दर्शन किया, प्रभु पर अटूट विश्वास किया। और याद रखना, जो प्रभु पर अटूट विश्वास रखता है उसका बेड़ा पार हो जाता है, और जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता फिर उसे तो मरना पड़ेगा, संसार में कष्ट भोगने पड़ेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। और समय तेजी से दौड़ रहा है, आज की कथा को यहीं पर विराम दिया जाएगा। और सायंकालीन बेला में बड़ी भव्य कथा झांकियों के माध्यम से सुनेंगे और देखेंगे। और बोले आनंद कंद भगवान की। छोटे और बड़े आरती के लिए हो जाएं खड़े। हाँ जी, आरती सभी बड़े श्रद्धा और प्रेम के साथ बोलेंगे। सब आरती करो रस प्रेम भरी, सब आरती गाओ रस प्रेम भरी, रस प्रेम भरी, रस प्रेम भरी, रस प्रेम भरी, रस प्रेम भरी। सब आरती गाओ रस प्रेम भरी, भक्त आरती गाओ रस प्रेम भरी। दुर्गा की करो, काली की करो, दुर्गा की करो, काली की करो, लक्ष्मी मैया की करो रस प्रेम भरी। आरती गाओ रस प्रेम भरी, रस प्रेम भरी, रस प्रेम भरी, रस भक्त आरती करो
रस प्रेम भरे भक्त आरती सभी लोग आए। ब्रह्मा की करो विष्णु की करो ब्रह्मा की करो विष्णु की करो ब्रह्मा की करो करो विष्णु की करो भोले बाबा की करो रस प्रेम भरी भोले बाबा की करो रस प्रेम भरी सब आरती गाओ रस प्रेम भरी 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 सब आरती करो रस प्रेम भरी सब आरती गाओ रस प्रेम भरी। सीता की करो रामायण की करो गीता की करो रामायण की करो गीता की करो रामायण की करो गीता की करो रामायण की करो श्रीमद् भागवत की करो रस प्रेम भरी। सब आरती करो रस प्रेम भरी भक्तो आरती करो रस प्रेम भरी श्रोता की करो वक्ता की करो श्रोता की करो वक्ता की करो हनुमान जी की करो रस प्रेम भरी हनुमान जी की करो रस प्रेम भरी भक्त आरती करो रस प्रेम भरी सब आरती करो रस प्रेम भरी। बोले सच्चिदानंद भगवान की योगीराज कृष्ण की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की गणेश गौरी मैया की भोले बाबा की हनुमंत लाल की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। गौ माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव शंभो।